मेरे नज़दीक सबसे पहले मैं हूँ, मेरी आवाम है, मेरे घर का हर राशन। मेरा पेट भरा नहीं होगा, मुझे सब जहर लगे। महंगाई इतनी है, एक दिन भी अगर बंदा फारग बैठ जाए तो अगले दिन के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है मरियम नवाज को कि आए और वो जितने हमारी इनकम है उसके ऊपर हमें महीना पूरा गुजार कर दिखाए। लोग अपने घर से तंग हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं घरों में हो रहे हैं इसके, जहाँ पर जो है वो टैक्स चोरी को टैक्स का नाम दे देते हैं ये, और ये लूट रही है गवर्नमेंट। ये सिर्फ इमरान खान और नवाज शरीफ वाली गेम चल रही है, वो खेलेंगे ये वही खेल सकते हैं ये। आज से बहुत अर्सा कबल चाइना में एक का हुआ था कि उन्होंने अब पेट्रोल था वो कोई 1 शिलिंग था या 1 येन था, वो उन्होंने बढ़ा दिया था। क्या किया था लोगों ने, जब उनको अनाउंसमेंट हुई थी उन्होंने गाड़ियां बंद की, बीच सड़क खड़ी करके वो अपने घरों को चले गए। उन्होंने माफी मांगी गवर्नमेंट ने और वापस लिया। तो करना तो फिर इस तरह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान सलीम राब नवाज। नाज़रीन, आज इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर की मेन मार्केट में और आज हम लोगों से जानेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज मुल्क में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। तो चलते हैं ताजर बरादरी के पास और उनसे जानते हैं कि इस शटर डाउन हड़ताल से जो हमारे कारोबारी हालात हैं, जो मुल्की हालात हैं, वो क्या बेहतर हो जाएंगे। तो चलते हैं आवाम से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब की तरफ से महंगाई मुकाओ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया, तो आपको क्या लगता है इससे हमारे मुल्क की जो हालात हैं, जो कारोबारी हालात हैं, वो बेहतर हो जाएंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़्यादा पसंद करूँगा कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं कारोबारी हालात से वो बहुत ही टाइट है, और मैं जो है ना हाफिज नईमुर रहमान साहब जिन्होंने वो ये शटर डाउन कॉल की है इसकी पूरी हमायत करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो महंगाई चल रही है और हुक्मरान जो है वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे, और ये एक वाहिद इंसान है जिसने इस चीज़ को उजागर किया है, उसने इस चीज़ को वो आगे लेके चला है। और पहले भी उन्होंने बिजली के बिलों के ऊपर एक धरना दिया था जो माशाल्लाह कामयाब हुआ है और हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं। अब उनकी वो बात जो है ना वो तय होगी, मादे वगैरह हो गए हैं, इंशाल्लाह उस पर रिलीफ मिलने जा रहा है। सर, जो उन्होंने इस्लामाबाद में जो धरना दिया था और आप कह रहे हैं कि हुकूमत से उनके जो मुतालबात हैं वो तय पाए हैं, तो आपको क्या लगता है उनमें जो मुतालबात तय पाए हैं उनके कुछ रिज़ल्ट जो हैं नज़र आ रहे हैं आपको? ज़रूर इंशाल्लाह रिज़ल्ट नज़र आएंगे, क्योंकि एक तो ये पंजाब हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि जो है ना जिस भी घर का बिल 500 यूनिट तक होगा उसको 14 रुपये फ़ी यूनिट जो है ना वो कमी करेंगे। तो इसी तरह हमारे PM साहब जो है मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी वादा किया है। और देखिए ये एक जो एग्रीमेंट हुआ है ये एक आला सतह पे एग्रीमेंट हुआ है, तो इसको वो एक तरफा नहीं छोड़ सकते, इस पर ज़रूर अमल होगा इंशाल्लाह। सर, हुकूमत की तरफ से ऐलानात पे ऐलानात किए जा रहे हैं और रिलीफ पे रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है, आप एज अ ताजिर बरादरी जो है, जो हुकूमत रिलीफ देती है, उनसे आप लोगों को फ़ायदा होता है? देखिए वो जो आपने बात की है कि ऐलानात कर रहे हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है, ऐलानात वाकई बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो ऐलानात है उसका अगर 50% भी अमल हो जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो लेकिन ये जो स्ट्राइक है इसको जारी रहना चाहिए ताकि हुकूमत के लिए ये चीज़ सामने उसको नज़र आए कि हाँ हमें भी कोई काउंटर करने वाला है, चेक करने वाला है। तो इस तरह ये एजिटेशन जो है ना ये मौसर होगी इंशाल्लाह। सर, 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी एक धरना देने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी जमात इस्लामी के लोग हैं वो उस धरने में शामिल होंगे, क्योंकि उनका बुनियादी मकसद भी महंगाई मुकाओ मार्च है, तो आपको क्या लगता है आप शामिल होंगे उनमें? देखिए ये जो आपने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा एजिटेशन कर रहे हैं। उन्हों का जो है ना इस जो इलेक्शन हुआ उसके भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर, अभी जो मौजूदा कारोबार की सूरत हाल है वो क्या है? मौजूदा सूरत हाल जो है ना वो तो इस वक्त अच्छी नहीं है, नज़र आ रहा है सबको। कारोबार जो लोग कर रहे हैं वो भी परेशान हैं और जो नहीं कर रहे वो भी परेशान है, सैलरी तबका भी परेशान है, इसी तरह मज़दूर, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऐसा ही है कि जो है ना ये बेहतर नहीं है। कब आपको हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? हम सब दुआ गो हैं इसके लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना रहम करे और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, हमारे हुक्मरान जो है ना वो अच्छे हों, नेक हों,
उनको अपनी आवाम का ख्याल हो, दर्द हो उनको, उनके दिलों में, ताकि जो है ना जो गरीब है या अमीर है दोनों सुख चैन से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ज़िंदगी है, इसके साथ साथ जो उखरवी ज़िंदगी है उसका भी ख्याल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से महंगाई मुकाओ आज हड़ताल का ऐलान किया गया, तो आपको क्या लगता है इससे हमारे मुल्क की जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? देखें, सबसे पहली बात ये कि हड़ताल हो या किसी किस्म की अगर आप कोई नया इनकलाब लाना चाह रहे हो, या खैर मैं इनकलाब को तो नहीं ऐसा जिसको कहूँगा, लेकिन अगर आप किसी की भी अपोजिशन में जाना चाहते हैं तो वो कोई एक आधा दिन बंद करने से नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताएं, एक शटर डाउन हड़ताल की हुई है, सुबह 11 बजे लोगों ने बंद किया है, 4-5 बजे उसके बाद खोलना शुरू कर दिया और कहा जी हड़ताल होगी हड़ताल होगी। ये हड़ताल है या कोई छुट्टी मना रहे हो? हड़ताल का अगर सिस्टम करना है, अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर अपना मुफाद को देखना है और अगर आपने देखना है कि यार मैंने इससे क्या फ़ायदा लेना है, तो कम से कम उसके लिए आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होते, 3 दिन, फिर आपको प्रॉपर उसके हिसाब से करना पड़ेगा। और अगर आप हड़ताल की बात कर रहे हैं कि कॉमनली आप कहते हैं कि जी अगर ग्रॉसरीज बंद करो, या तो फिर बंद करें तो फिर पूरी मार्केट बंद करो, सब कुछ बंद करो। आज से बहुत अर्सा कबल चाइना में एक का हुआ था कि उन्होंने अपना जो पेट्रोल था वो कोई 1 शिलिंग था या 1 येन था, वो उन्होंने बढ़ा दिया था। क्या किया था लोगों ने, जब उनको अनाउंसमेंट हुई थी उन्होंने गाड़ियाँ बंद की, बीच सड़क खड़ी करके वो अपने अपने घरों को चले गए। 2 दिन गाड़ियाँ शंघाई में और ग्वांगझोउ में खड़ी रही थी, पूरी सिस्टम ब्लॉक हो गया था। उन्होंने माफ़ी मांगी गवर्नमेंट ने और वापस लिया। ये आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर ये इशू। तो करना तो फिर इस तरह करो। सर, इस टाइम हम आपके शोरूम में खड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं इधर काम की क्या सूरत हाल है और जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनका कैसा मिलन होता है आपके साथ? देखें, मिलन सारी तो खैर इनकसारी जो है ये तो आज ही जो है ये तो खैर हमारे सुन्नत में, लेकिन वर्क सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बता दूं कि कारोबारी हालात नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त जितने टैक्सेस इम्पोज हो गए हैं, एक गाड़ी जो कि मैं खुद कहूँगा कि जो कि वर्थ करती है 13 लाख की, वो इस वक्त 27 लाख रुपीज़ के, 27 लाख रुपए की। एक आम कॉमन आदमी जो हमारा 85% का तबका है, 85% का तबका है, आया वो कहाँ से ले? वो क्या करे? वो अपने घर का पेट पालेगा, वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, या वो बेचारा गाड़ी की जैसी लग्जरी की तरफ आएगा? वो कहता है दफ़ा मारो, फिर मैंने इसकी तरफ क्या आना। उसके बाद सबसे बड़ा झटका जो बिजली का पड़ा, जिस पे अभी जो आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, और उसने जो ये हाफिज़ नईम साहब ने जो एक बड़ा धरना दिया था और धरने पे जाके पता नहीं क्या सुलह सफाई हुई है, माजी में भी उन्होंने किया इस्लामाबाद में कुछ चंद दिन पीछे, तो आपको क्या लगता है उस जल्दी से कोई नतायज एज आप कारोबारी हैं, ताजिर बरादरी, आपको कोई उसके जो असरात नजर आए हैं? फिलहाल तो कोई असरात नजर नहीं आ रहे। देखें, करने वाले तो मुनव्वर हसन साहब भी थे, करने वाले काजी हुसैन अहमद साहब भी थे, करने वाला कौन है जिसने नहीं किया? आगे से उनके जमात इस्लामी बेचारों की सुत्ता कौन है? सर, जो हमारी हुकूमत है उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई जा रही हैं, जी हम आपको ये रिलीफ देने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप एज अ ताजर बरादरी जो हुकूमत वादे कर रही है उससे आप मुतमिन हैं और आपको नजर आ रहा है कि वो उन वादों पे काम किया जा रहा है? देखें, पहली बात तो उन्होंने अभी तक जितने भी वादे ना कोई किए हैं, जी जी, ना वो कोई वादे करने के रिलीफ इस देने के वक्त जो ऐलानात दी, रिलीफ देने के ऐलानात एक सियासी बयानात हैं। जी जी, ठीक है, वो आप जितने मर्जी उनसे लिखवा लो, वो हम देंगे, हम करेंगे, हम ये करेंगे। हमारी जो सीएम साहिबा हैं वो जो है माशाल्लाह उनका काम है कि वो टारगेट उन्हें बनाया हुआ है कि जी मैंने हर जगह पे अपने आप को प्रिंट करवाना है, नथिंग एल्स। उसके अलावा मुझे आप एक रिलीफ बता दें। इन्होंने कहा जी कि 500 यूनिट में पता नहीं 14 रुपए का हम कर देंगे। अभी तक मुझे कोई इम्प्लीमेंटेशन तो नजर नहीं आई। मैं घर का बिल 1,10,000 रुपए देकर रहा हूँ, जो कि मैं अकेला रहता हूँ, तो कहाँ है वो? ठीक है ना, मुझे वो रिलीफ दिखाएं। 80 रुपए यूनिट में मैं पे कर रहा हूँ, किस चीज़ का मैं पे कर रहा हूँ? सर आपको क्या लगता है कब हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे? फिलहाल ये तब तक मुकम्मल नहीं होंगे जब तक कि एक प्रॉपर जमहूरी निज़ाम नहीं चलेगा। देखें, डेमोक्रेसी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट, जिसको आप कहते हैं ना एक बदला इंतकाम है किसी भी हिपोक्रेसी या किसी भी जगह की मामलात पे अमल दखल को ख़त्म करने का। अब जो मामलात अमल दखल इस वक्त हमारे मुल्क और कौम पर चल रहे हैं ना, वो तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। फॉर मी हर बंदा इस वक्त फारिग है। क्यों? क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे पहले मैं हूँ, मेरी आवाम है, मेरे घर का राशन है। मेरा पेट भरा नहीं होगा मुझे सब जहर लगेंगे, मेरा पेट भरा होगा मुझे सब अच्छे लगेंगे। सर 8 सितंबर को PTI वाले भी जलसा करने जा रहे हैं, उनका बुनियादी मंशूर भी यही है कि हमने महंगाई मुकाओ जो है
मार्च या इस मुहिम को चलाना है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी इस मुहिम और जब जमात इस्लामी वालों की जो मुहिम है ये रंग लाएगी और इससे जो हमारे हालात हैं वो बेहतर होंगे? देखिए 8 सितंबर का भी उन्होंने कहा है, अभी तो इससे पहले भी उन्होंने कहा था, मैं ख्याल 28 अगस्त का था वो, या वो मनसूख हुआ, जलसा मनसूख किया गया उल्टा, बल्कि वो मैं सुन रहा था वो जो है शेर अफजल मरवत साहब का कि उनके घर में बंदे भी गए और उन्होंने कोई हाथापाई भी हुई है, कोई एजेंसियों के थे, वल्लाह ताला बेहतर जानता है। मगर अभी सिचुएशन जो है ना वो कुछ समझ से बाहर है, अनप्रिडिक्टेबल है। अब आया वो होता है या नहीं होता है, क्या होता है ये तो अब जो सामने आएगा तभी पता चलेगा। इस वक्त ऊँट किस करवट बैठ रहा है उसका कोई हम तज्जिया नहीं कर सकते, हम तखमीना नहीं लगा सकते। अगर ये 8 सितंबर वाला जलसा हो गया तो शायद उसका कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाए, मगर वही बात मेरी दोबारा है कि जब तक डेमोक्रेसी, जब तक प्रॉपर जमहूरियत नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त एक राज है, ठीक है, जब तक ये राज ख़त्म नहीं होगा ना, जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक इस मुल्क के मामला दुरुस्त नहीं हो। सर, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, तो आपको क्या लगता है उनके इस फैसले से हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए ये हालात तो अल्लाह की तरफ से मामला जो है ना, जो हुकूमत चल रही है, मामला चल रहे हैं, अल्लाह करे अगर हड़ताल कर रहे हैं, पहले ही लोगों के हालात इतने ख़राब हैं, अभी हड़ताल करके अगर घरों में बैठ गए हम लोग, ठीक है, उन्होंने बात जो की है, जो मामला किए हैं, अभी हड़ताल करके भी सारे मिल के इस चीज़ पे जोर दें। आजकल बिजली के बिलों का हिसाब, दुकानों के रेंट, घरों के किराए, जो किराएदार हैं, महंगाई इतनी है, यकीन करें एक दिन भी अगर बंदा फारग बैठ जाए तो अगले दिन के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या करें। हड़ताल उन्होंने इसलिए की है कि सारे मिल के वो करें कि हुकूमत जो है ना कोई अच्छे इकदाम करे जिससे ये महंगाई का जो बोझ है ना हमारे सरों के ऊपर जो मंडला रहा है वो कम हो जाए। हर गरीब बंदा जो है ना, गरीब क्या अमीर बंदे भी जो हैं वो भी परेशान हैं हालात की वजह से, क्योंकि पूरे मुल्क में यही मामलात हैं, ना कोई प्राप्ति का काम है, ना कोई दुकानों का काम है। हम भी 10-10, 15-15 दिन से फारग बैठे हैं, ठीक है, हालात इतने बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, ठीक है। जो किराएदार हैं उनसे घरों के किराए नहीं दिए जा रहे, ठीक है। जो दुकानों के मालिक हैं वो कह रहे हैं ये दुकान खाली कर दें, मामला खाली कर दें। ये सारे मामला जो है ना इस वजह से मामला इतने बिगड़े हैं कि अल्लाह करे, तो कह रहे हैं यही हुकूमत जो अगर वादे जो कर रही है, अगर इन वादों पे पूरा आ जाए तो अल्लाह करे भी मुल्क के कोई हालात बेहतर हो जाएं। जो महंगाई जो है, जो मामला जो है, खाने पीने की अशिया, दूसरी चीज़ें जो भी हैं वो उनके रेट अच्छे हो जाएं, ठीक है, हर बंदे की पहुंच में आ जाए। सर, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो ताजर बरादरी है उन्होंने आज हड़ताल की हुई है, दुकानें बंद हैं, तो आपको क्या लगता है इनसे आप लोगों को कितना नुकसान होगा और हमारी मुल्क की मईशत को कितना नुकसान होगा इस शटर डाउन हड़ताल से? ये जो हड़ताल हुई है इससे ताजरों को भी नुकसान है, जो कारोबारी लोग हैं उनको भी नुकसान है, हुकूमत को भी नुकसान है। जो बंदा घर में बैठ गया है, जारी बात है अगर उसका कारोबार बंद है तो नुकसान ही नुकसान है। ऑलरेडी जिनके दुकानदार जो बैठे हैं अपनी दुकानों पे वो वैसे ही फारग बैठे हैं, ठीक है। दुकानदार जो बंद हैं उनको भी नुकसान है, जो खोल के बैठे हैं नुकसान उनको भी है। इसलिए कहता हूँ मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, मोहतरम मरियम नवाज साहबा से भी पुरजोर अपील है, ठीक है, खुदारा अल्लाह पाक ने आपको ये इज़्ज़त बख्शी है तो आप आवाम के लिए जो कर सकते हैं ना वो करें तो आवाम खुशहाल हो जाए। सर, हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि उन दावों पे काम किया जा रहा है और कब हमारे हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अगर हुकूमत ने दावे किए ना तो अगर अल्लाह के हुक्म से ये दावों पे काम करना शुरू कर देना तो इंशाल्लाह ये दावे जो है ना अल्लाह के हुक्म से ये बेहतर हो सकते हैं अगर हुकूमत इस काम पे जोर दे, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको हुकूमत दी है, ये अल्लाह की तरफ से मिली हुकूमत है। अवाम के वोटों से ये हुक्मरान बन के आए हैं, अगर ये हुक्मरान बने हैं ना तो हुक्मरान का काम है अपनी राया की जो अवाम है उसका सोचे। सर, आज हाफिज नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी है उन्होंने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, तो आपको क्या लगता है उनके इस फैसले से जो हमारे हालात में बेहतर हो जाएंगे? जी, उनके फैसले से उनका ये अच्छा इक़दाम है, उन्होंने ये अच्छा किया है, क्योंकि ये जो है ना मार्केट में जो हालात हैं इस टाइम पर ये हड़ताल ही होनी चाहिए कि कारोबार है नहीं है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोग इतने परेशान हैं जिसका कोई मतलब जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हम इधर बैठ कर रह कर हम घर के और यहाँ के बिल भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ये हालात हुए पड़े हैं। और जो है ना ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ को कि आए और वो जितने हमारी इनकम है उसके ऊपर हमें महीना पूरा गुजार कर दिखाए। ये इसकी वजह से ही बाद में चोरियाँ होंगी, लोग गलत रस्तों पे जाएंगे, इसी वजह से क्राइम जो है वो रेशो ज़्यादा होगी। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो है कोई अच्छे इक़दाम करे। लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, लोग दुबई मिडल ईस्ट में जाकर धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और लेकिन वो यहाँ पर
जो है इससे ज़्यादा धक्के खाकर भी रोज़गार नहीं है। हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी ताजर बरादरी जो है उन्होंने आज जो दुकानें हैं वो बंद की हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा करने से हुकूमत जो है आपके मुतालबात को पूरा करेगी? जी करने तो चाहिए उसको, लेकिन अब पता नहीं वो करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये करने वाली होती तो पहले ही कर चुकी होती है, क्योंकि इनके जो है इतनी डठाई के साथ ये मतलब है कि बैठे हुए हैं सीटों पर और मुल्क के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनको करना चाहिए, मतलब लोगों को देखना चाहिए। वाइड पोस्ट मैं तो रोज़मर्रा देखता हूँ लोगों को, लोग अपने घर से तंग हैं, कोई लड़ाइयाँ झगड़े हैं घरों में हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि रोज़गार नहीं है। बंदा भी बाहर जाता है, वो क्या करे, उसके पास भी कुछ नहीं है, वो इसी तरह बस खाली हाथ आता है और खाली हाथ वो चला जाता है। तो ये तो अब जो है वो मुल्क के हालात ठीक होंगे, मौशी हालत ठीक होगी तो रोज़गार चलेंगे। इतने बुरे बुरे स्टेप्स हैं ये गवर्नमेंट के, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी इन्होंने कि जहाँ पर जो है वो टैक्स चोरी को टैक्स का नाम दे देते हैं ये, और ये लूट रही है गवर्नमेंट। ये बिल्कुल जो है टैक्स का जो है ना, ये आजकल जो टैक्स लग रहे हैं ये चोरी है, ये चोरी को टैक्स का नाम दिया जा रहा है और हर तरह पे हर जगह पे टैक्स लगा रहे हैं। ऊपर से जो आजकल नेट का मसला चल रहा है, जो हमारे ये कॉल सेंटर वाले थे जो ये बाकी काम कर रहे थे उनके लिए भी मुश्किल हो गई है। मज़ीद हम लोग जो है दुनिया में रेड जोन में आ गए हैं कि जी ये जो है ना IT के हवाले से भी हम लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है। सर आप हमें बताएं कि आपने जो शटर डाउन हड़ताल की है तो क्या कहते हैं इससे मुल्क की मईशत को क्या नुकसान होगा और मार्केट में जो कारोबार है उसकी क्या सूरत हाल है? जी ये शटर डाउन से ये फ़ायदा तो होगा अगर ये गवर्नमेंट कुछ सुनेगी तो। वैसे तो मार्केट में ये हालात है कि सुबह के हम लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल छुट्टी वाला हिसाब है, हड़ताल वाला हिसाब है, काम कोई नहीं है। ये वैसे भी आम रूटीन में भी यही काम हो गया हुआ है हमारा। तो बाकी जो शटर डाउन से अगर ये गवर्नमेंट कोई अगर अच्छी बात है, अगर कोई उनको कोई फ़र्क पड़े तो ये कोई अच्छे इक़दाम ले, मार्केटों के लिए कोई टैक्स वगैरह का कोई जो है वो ठीक करें अपना सिस्टम। जो इतने टैक्स लगा दिए इन्होंने, कोई भी बिज़नेस है कोई भी शोबा है वो जो है ना वो ख़त्म हो गया है। ये टैक्सेस की वजह से ज़्यादा मसला आ गया, पहले ही काम उतने है नहीं थे, घर के एक्सपेंस ट्रिपल हो गए हैं, हमारी जो इनकम है सेल है वो 20% रह गई है। तो इसी वजह से जो है ना ये मामला ज़्यादा ख़राब है। हड़ताल की उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन अल्लाह करे कि ये जो गवर्नमेंट है इनको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ कर, जो जाना जा सकता है वो चला गया है, जो नहीं जा पा रहा है, जो नहीं जा सकता वही है, और वो यहाँ पर जो है उसकी जो हालत है वो भी ख़राब ही है। आपको क्या लगता है कब हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? मुझे तो यही लगता है कि कभी नहीं होंगे। जो जिस तरह की ये इनके पास कोई स्कोप नहीं है, इनके पास कोई अच्छे फैसले नहीं कर सकते, ये सिर्फ इमरान खान और नवाज शरीफ वाली गेम चल रही है, वो खेलेंगे, ये वही खेल सकते हैं ये, बस। उसके अलावा ये मुल्क के लिए ना कोई सोच रहा है, ना कोई मेरा ख्याल है सोचेगा। नाजरीन, हमने अवाम से बातचीत की और अवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी के साथ अपने मेज़बान सलीम राब नवाज को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 94 न्यूज़, अवाम की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।